हेलो दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने ही घर में जाने से रोका, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को बुलाया गया था, लेकिन दक्ष ने अपने दामाद शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। शिव जी की पत्नी सती जी को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने पति से कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। सती जी ने तर्क देते हुए कहा, कुछ स्थानों पर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्रों के यहाँ और धार्मिक कार्यक्रम में मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जा रही हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? शिवजी बोले, देवी, बात केवल आमंत्रण या यज्ञ की नहीं, असल बात यह है कि हमें ना बुलाने के पीछे दक्ष का इरादा हमें अपमानित करने का है। वह किसी बात को लेकर मुझसे मतभेद रखते हैं। बिना बुलाए ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां हमें सम्मान मिलता है, लेकिन जहां अपमान होने की संभावना है वहां हमें नहीं जाना चाहिए। शिवजी के समझाने के बाद भी सती जी अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। आयोजन में देवी का अपमान हुआ, किसी ने उनसे बात नहीं की, देवी की गरिमा के विपरीत शब्द बोले गए। सती जी को समझ आ गया कि मेरे पति ठीक कह रहे थे। इसके बाद योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया गया। इस कथा का यह संदेश है कि हम जब भी किसी आयोजन में जाते हैं तो यह बात ध्यान रखें कि हमें क्यों बुलाया गया है, और अगर निमंत्रण नहीं है तो हमें बुलाया क्यों नहीं गया है। ऐसे कई उदाहरण और कई तर्क दिए जाते हैं कि माता पिता, गुरु, मित्र और धार्मिक आयोजन में बिन बुलाए जा सकते हैं, लेकिन इन तरीकों के पीछे के सत्य को समझ लेना चाहिए। केवल उदाहरण देकर अपनी बात को सच साबित करके बिन बुलाए किसी के घर में जाने से बचना चाहिए। खास तौर पर ऐसी जगह न जाएं जहां हमारा अपमान होने की संभावना हो। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कुछ मोरल देती है। उस मोरल का आप पालन करते हुए भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा, कहानी, किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।